हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट यूजी 2023 की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटिव, उनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग प्रोसेस, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, तो अभी एनटीए ने इसको रिलीज़ किया है। तो रजिस्ट्रेशन ऑन काउंसलिंग प्रोसेस, इसमें एक एक पॉइंट आपको समझने वाला है और समझना होगा, तभी जाकर आप अच्छे से काउंसलिंग करा सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट की ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनटीए इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द एनसीसी पोर्टल फॉर काउंसलिंग। तो इसका मतलब जो आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एनटीए का उसमें यूज़ किया था, वही आपको एनसीसी की जो पोर्टल साइट है उस पर यूज़ करना है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, ऑल द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एमसीसी ऑफ डीजीएचएस थ्रू एप्लीकेशन ऑन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एसएमएस रजिस्टर। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको एसएमएस के थ्रू या तो मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर पर मिलेगी या ईमेल एड्रेस जो आप ईमेल देंगे उस पर एमसीसी की आपको इन्फॉर्म करेगी जो भी अपडेट आएगी। एनी कंप्लेंट बाय रिगार्ड द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस सेल बी नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द एमसीसी ऑफ। तो आप बार बार इनको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स अपनी जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको कर रहा है, तो उसके लिए आपको या तो लैपटॉप यूज़ करना है या कंप्यूटर यूज़ करना है, तभी जाकर आपको और लेटेस्ट जो क्रोम ब्राउज़र है उसको यूज़ करके अपडेट करके फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस करनी है। क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन एमसीसी वेबसाइट जो आपकी दी गई, पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। एमसीसी डज नॉट अलॉट सीट आइदर एंड नॉमिनेशन बेसिस। जो भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपकी जो एमसीसी की ऑफिशियल साइट है इस पर ही होगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होंगे वो इसी साइट पर होने हैं। दूसरी साइट जो है उस पर आपको बिल्कुल भी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डाउनलोड सेंड्स, आपका संदेश ऐप है, तो आपका एक संदेश ऐप है एमसीसी के थ्रू जो बनाया गया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहेंगे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है यहाँ पर, द कैंडिडेट्स विल हैव द मैंडेटरी अपलोड एसेंशियल सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। Also mandatory candidates to take their original documents during physical reporting to college so as to confirm the allotted seat। जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा आपका राउंड 1 का, तो उसके तुरंत बाद में कोई सा भी राउंड हो उसके तुरंत बाद में आपका जब नंबर आ जाता है तो आपको सबसे पहले जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा साइट पर, और जो भी सर्टिफिकेट है उनको अपलोड करना होगा। उसके बाद में क्या इसमें चेंजेज आया, मैं लास्ट ईयर का और इसका डायरेक्ट आपको चेंज बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो होनी है। इसमें आपको कुछ फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है, लगभग 1500-2000 के समथिंग, और बाकी आपकी 10,000 और 5,000 कैटेगरी में बांटी गई है। उसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी की अलग अलग फीस रखी गई है, वो आपको मिल जाएगी, उसकी भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद में राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद में राउंड 1 का जैसे रिज़ल्ट पब्लिश होगा एमसीसी की साइट पर, उसके तुरंत बाद में इसमें क्या रूल आया है, यदि आपको इसमें राउंड 1 में आपका नंबर आ जाता है तो आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग करानी है, जैसे लास्ट ईयर भी कराई थी। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड मेडिकल ऑब्लिक डेंटल अगेंस्ट राउंड 1। कैंडिडेट्स हु अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 कैन ऑप्ट टू विलिंगनेस टू अपग्रेड फॉर्म। तो आपको जैसे ही वहाँ पर आप कॉलेज में आप काउंसलिंग प्रोसेस कराते हैं, फिज़िकल रिपोर्टिंग कराते हैं, तो उस टाइम पर आपको यदि कोई अदर कॉलेज चाहिए, तो इसको बोलते हैं अपग्रेशन प्रोसेस। तो अपग्रेशन प्रोसेस यदि आपको करानी है तो आपको वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर कर कॉलेज वाले को देना होगा। कॉलेज वाले ये बात बता देंगे, तो उसके बाद में आप राउंड 2 के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाएगी। अब राउंड 2 की जो प्रोसेस है, यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के लिए बिल्कुल नहीं कराना। डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग, न्यू फ्रेश चॉइस आप करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जी पॉइंट को, फिजिकल रिपोर्टिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीट द अलॉटेड मेडिकल ऑब्लिक डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2।
कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट इन राउंड 2 कैन ऑप्ट विलिंगनेस। अब यदि आपको राउंड 2 में भी यदि कॉलेज मिल जाती है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसको भी अपग्रेड कराना चाहता हूं, तो उसी तरह से जिस प्रोसेस हुई थी फर्स्ट राउंड में, वही प्रोसेस आपको अब करवानी होगी। उसके बाद में इफ़ यदि अपग्रेड इन राउंड 2 द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 1 सीट। तो यदि आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाती है तो फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज है उसको आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, चाहे आपको अच्छी कॉलेज मिले चाहे बुरी कॉलेज मिले। अब हर राउंड में अपग्रेडेशन कर दिया। लास्ट ईयर ये सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट से मॉपअप में था। अब की बार इसको चेंज कर दिया गया है। तो इससे आपको फ़ायदे और नुकसान अभी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। इफ़ यदि कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज़ नॉट अलॉटेड ए सीट ही कैन पार्टिसिपेट इन द राउंड 2 डायरेक्टली। नोट लगा के आप इस पॉइंट को, बहुत खास पॉइंट है, इसको देख सकते हैं। यदि कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड राउंड 2 के लिए राउंड 2 में नहीं सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए, और जिस तरह से आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाउएवर इफ़ यदि एन अपग्रेड कैंडिडेट डज नॉट वांट राउंड 1 सीट ही विल एबल एग्जिट विद द फोर फीचर विद इन 2 days एंड राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। उसके बाद में राउंड 3 की जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। राउंड 2 में आपने देख लिया कि आपको अपग्रेडेशन प्रोसेस मिलेगी, जबकि लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं था। कैंडिडेट हो रजिस्टर्ड, तो उसी तरह से यदि आपने राउंड 1 और राउंड 2 में यदि रजिस्ट्रेशन करा दिए तो आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके लिए फर्स्ट चॉइस आप कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पर राउंड 2 के लिए फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करानी है। फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए ये, और साथ साथ यदि आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो आपको अपग्रेडेशन फॉर्म भरना होगा फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम। अब एक्सरसाइजिंग द फ्रेश चॉइस फिलिंग द लॉकिंग द चॉइस प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 3 पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट राउंड 3 ऑन एमसीसी वेबसाइट पर आ जाएगा। मेडिकल, उसके बाद में क्या दे रखा है, अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2 सीट एंड जॉइन राउंड 3 सीट, तो ही कैन नॉट अपग्रेड द रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। If the allotted seat candidate cannot upgrade or resign if any candidate does not join round 3 seat, he exit fees and elimination। अब आपको ये प्रोसेस है कि अब यदि आपको राउंड 3 में कॉलेज मिला है अपग्रेडेशन के थ्रू, राउंड 2 की कॉलेज आपको राउंड 3 में मिली है, तो आप नेक्स्ट यदि उस सीट को वहाँ पर छोड़ देते हैं और फिज़िकल रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो आप आगे की प्रोसेस के लिए नहीं रहोगे, वहीं से आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ईपीए कैंडिडेट, अब इसमें नोट लगाकर जो दे रखा है उसमें आपको जो मैंने बात अभी बोली है वही बात आपको देखने को मिलेगी। ईपीए कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 3, यदि कोई कैंडिडेट जो है फ्रेशली रजिस्टर्ड करता है किस में, राउंड 3 में, इज़ नॉट अलॉटेड सीट, और उसको सीट अलॉट नहीं होती है, तो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए इस राउंड में। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेड इन राउंड 3 सेल नॉट हैव एनी क्लेम और राउंड 2 सीट। यदि कोई कैंडिडेट को अपग्रेड के थ्रू कॉलेज मिली है राउंड 2 से राउंड 3 में, तो वो कैंडिडेट अब इसको क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे राउंड 2 की कॉलेज चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अब देखिए फाइनल स्टे वैकेंट राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में डाटा विल बी शेयर्ड विद द सेंटर एंड स्टेट आफ्टर द राउंड 3। कैंडिडेट नेम इज लिस्ट अलॉटेड कैंडिडेट्स आइदर सेंटर स्टेट, और तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी लिस्ट आ जाएगी वहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, कौन से नहीं है, और ये डेट दी गई है इसमें आपको देख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा वो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। जो थर्ड राउंड है मॉपअप राउंड, उसमें ये होने वाला है। अब आपको अपग्रेड खेलना है। अपग्रेड खेलेंगे तो इससे जो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है वो उसकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगी। कौन से राउंड की, तीनों ही राउंड की। ज़्यादातर जो इसमें कम स्कोरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब थोड़ा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, और बाकी उसको फ़ायदा कम मिलेगा स्टे वैकेंट राउंड में देखने को मिलेगा। ये फ़ायदा, स्टे वैकेंट राउंड की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, जबकि जो स्टेट है उसकी कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगी। मॉपअप राउंड की कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी इस रूल से। तो ये है, बाकी इस पर और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा मैं इसको समझ कर बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करके आपको अपलोड
वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को, यदि आपको इस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।